अद्भुत विद्वान। आप व्याकरण विभाग, संस्कृत विद्या, धर्म विद्या, संज्ञा, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पधारे हैं। हम चाहेंगे कि वो हमें हमारे भक्तों को दर्शन दें और हमारे ट्रस्टी श्री रामकृष्ण जी से भी उनका सम्मान करें, उनको प्रणाम करें, क्योंकि बहुत व्यस्त हैं आप, इसलिए आपने यहाँ आकर 2 मिनट आशीर्वाद देने का वचन तो हमको दिया ही है, 2 से 5 तो होते ही हैं। कृपा करें, बड़े अद्भुत हैं आप, हमारे से भी उनको सम्मान करेंगे। बाद में अभी प्रवचन हो जाए। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतं बलवादयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीतदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं व्याख्यामुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटितरुचिरे पुण्डरीके निहर्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरं सोत्प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीश। सभी संतों को प्रणाम, इस वृंदावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। मेरे समक्ष सभी जो भक्तगण, विद्वद्गण, सभी को प्रणाम करके मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज इस भूमि में, इस मंच में आपके सामने कुछ 2 शब्द कहने के लिए उपस्थित हुआ। वस्तुतः यह स्थान ऐसा है कि जहाँ भक्ति की धारा प्रवाहित होती है और श्रीमद् भागवत में जो कथन आया हुआ है कि भगवती भक्ति भी जरावस्था को जो प्राप्त होकर के आई थी और यहाँ पर युवावस्था को प्राप्त की है, यह वह स्थान है। और उस स्थान को भी जागृत करने का और विशेष प्रयास जिनका रहा है वो स्वामी है अखंडानंद जी महाराज, जिन्होंने उस भक्ति को और भक्ति के प्रतिपादक ग्रंथ श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप उन्होंने बनाया, आज उसी की ही सब स्वरूप और अनेक शाखाएं दिखाई पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत का जो वैदुष्यपूर्ण प्रवचन का जो स्वरूप इस भूमि में प्रचारित हुआ, उसके मूल में अगर हम न कहें और अत्युक्ति भी नहीं होगी, उसमें महाराज अखंडानंद जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। और वो ऐसे विभूत थे कि जिन्होंने दीक्षा भी ली तो किससे? अनंत श्री ब्रह्मानंद सरस्वती। ब्रह्मानंद के साथ जब अखंडानंद मिल जाता है तो फिर कौन सा वो आनंद होगा उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। तात्पर्य यह है कि परब्रह्म का जो आनंद है वो अत्यंत, उसकी हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसका बड़ा सुंदर प्रतिपादन ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तिरीयोपनिषद में आया है और जिसमें उन्होंने गिनाया कि अनेक प्रकार की जो आनंद है, सएवो ब्रह्मणा आनंद है, सबसे बड़ा आनंद ब्रह्म का आनंद है। और उस ब्रह्मानंद के स्वरूप में अखंड आनंद का जो स्वरूप मिलन है, इसीलिए आज भी जो भी प्रतिपादन है, जो भी लोग श्रीमद् भागवत में प्रवचन करते हैं, अगर आप महाराज जी के ग्रंथों का अध्ययन करके उनको श्रवण करें तो संभवतः 70% जो प्रतिपादन है वो महाराज जी के शब्दों हैं। हमने देखा उसको। एक बात मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा जो मुझे इस भूमि के विषय में कहना चाहिए था। आप देखिए, वृंदावन भूमि में कोई मिलेगा तो कृष्ण कृष्ण कह करके प्रणाम कोई नहीं करता, राधे राधे कह करता है। इसका क्या रहस्य है? अभी किसी ब्रजवासी से पूछेंगे, भाई हम तो राधा जी को मानते हैं, राधा जी हमारे, इसलिए हम राधा। उसका एक बहुत बड़ा शास्त्रीय कारण है। मैं उतना ही कहकर के आप सबसे मैं निवेदन करूंगा। देखिए, श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो भक्ति का ग्रंथ है, जैसे मैंने बताया आपको सबको।
भक्ति का रहस्य जो उसकी परिणति है वो शरणागति है। भक्ति का स्वरूप क्या है बताने की जरूरत नहीं, आप सब भक्ति से परिचित हैं, स्वयं भक्त है। तो उसमें शास्त्रों ने कहा है अंतराय सहस्रेणापि अप्रतिहत प्रेम प्रवाह भक्ति। 1000 नहीं 1 करोड़ आपत्ति आ जाए किंतु भगवान श्री नंदनंदन कृष्ण के चरणार बिंदों में अखंड प्रीति है, उसमें से आपका विक्षोभ ना हो, निरंतर उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो, ये भक्ति का मुख्य स्वरूप है। परंतु शरणागति के बिना भक्ति का स्वरूप भी सुदृढ़ नहीं हो पाता है। शरणागति क्या है? सर्वतोभावेन समर्पण। एक रहस्य है, आपके पिता हैं, आपने बहुत बड़ा अपराध किया, आपको दंडित करेंगे तब आपको छोड़ेंगे, सीधे क्षमा नहीं कर सकते हैं। और माँ जो है बिना किसी भी स्वरूप के, बिना निवेदन के आपकी रक्षा करती है, तत्काल आपको अपने गोद में ले लेती है। भगवती राधा माँ है, शरणागत हुए बिना भी माँ रक्षा करती है, इसलिए माँ के सामने जाने का होगा। शरणागति अगर खाली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि जो मेरे शरणागत में आए उसकी हम रक्षा करेंगे, माँ कहती है शरणागत में आओ चाहे ना आओ, अगर मेरे तरफ से इच्छा कर लिया तो तुम्हारी शरणागति अपने आप हो गई। ये रहस्य है राधा के। और शास्त्र कहता है कि केवल श्री कृष्ण शरणागति से आपको जो संप्राप्ति होगी बिंदु मात्र की प्राप्ति होगी, किंतु संपूर्ण शरणागति का स्वरूप तभी प्राप्त होगा जब राधा के शरण में आप होंगे। उसका कारण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र है, भगवती राधा पूर्णमासी है। संसार में कोई व्यक्ति क्या पूर्णमासी के बिना पूर्ण चंद्र का दर्शन कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो बताइए, राधा को बिना पकड़े, राधा को बिना स्पर्श किए, राधा के शरण में गए, श्री कृष्ण के शरण को आप प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए राधे राधे शब्द का उच्चारण किया जाता है। मैं एक श्लोक आपके सामने पढ़ूंगा। राधा दास्य मपाश्रय प्रयतते गोविंद संगाशया सायं पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकाम विना कांक्षति इंच श्यामरति प्रवाह लहरी बीजनयेताम विदुस्ते प्राप्यापि महाव्रताम बुद्धिमहो बिंदु परम प्राप्तुर्यो। तात्पर्य यही है कि राधा के शरणागति को छोड़ करके अगर हम मात्र श्री कृष्ण के शरण में आते हैं, वही उपस्थिति होगी कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को हम बिना पूर्णिमा के ही प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए संपूर्ण स्वरूपों से अपने को अलग करके भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए राधा के शरण में जाकर के तब उस अखंड आनंद की संप्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को आप प्राप्त कर सकते हैं। यही एक रहस्य है ब्रज का। और जो याद है ब्रज शब्द का भी अर्थ मैं 1 मिनट में ही आपको बताऊंगा। व्रज्यते प्राप्यते राधा श्री कृष्ण भक्ति असौ ब्रज, और ब्रज विशिष्टा भूमि इति ब्रज भूमि। तो ये ब्रज भूमि जहाँ पर नित्य निवास भगवान का है, यह ब्रज धाम भगवान श्री कृष्ण का भूमि का गोलोक धाम है। इसलिए इसका बहुत रहस्य है। हमको आप सबने स्मरण किया और काशी से हम यहाँ आए ब्रज भूमि के दर्शन करने के लिए। आप सबके संतों का हमने दर्शन किया, आप सब भक्तों का दर्शन किया। हम अत्यंत आप सबके कृतज्ञ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करके अपने मन को श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम क्षमा करेंगे, हम अपने आदरणीय डॉक्टर साहब का पूरा परिचय भी आपको नहीं दे सके, क्योंकि प्रारंभ में जब लिस्ट सूची थी उसके अनुसार श्री डॉक्टर साहब कुछ विलम्ब से पधारे, उसके कारण हमारी कुछ असावधानी रही। अब हम उनको बारंबार स्मरण करते हैं। अद्भुत विद्वान हैं, बड़ी कृतियाँ हैं, बहुत कुछ मेरे पास पूरी लिस्ट आई है आपकी, उसको पढ़ने लगूँ तो सब महापुरुषों में प्रवचन रह जाएंगे, इसलिए क्षमा प्रार्थना हूँ। अब हम आपको एक संक्षिप्त इंगित परिचय करा देते हैं ताकि आपको ये रहे, सामने भगवान है और मालूम न हो भगवान है तो उसका रस नहीं रहेगा। हनुमान जी
राम जी के सामने खड़े पूछ रहे कौन हो आप, तो दस नहीं मिला ना। जब पहचान लिया तो प्रभु पहचान रहे चरण, तो आप पहचान लीजिए। आज अध्यक्षीय पद को जिन्होंने कृपापूर्वक स्वीकार किया है, ऐसे हमारे निवर्तमान शंकराचार्य महामपीठी शंकराचार्य रहे महाराज जी। लेकिन आपने देश विदेश में जाने की जो एक मर्यादाएं थी, उनके कारण शंकराचार्य पद का भी एक और मतलब उसको सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और फिर समन्वय पूरे विश्व में समन्वयता का प्रचार महाराज श्री ने किया और हमारे भारत में भारत माता मंदिर की स्थापना करके जो हमारे बड़े ही वंदनीय महापुरुष हैं, ऐसे पूज्य संत श्री सत्यविक्रानंद जी गिरी जी महाराज हमारे अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनके बाईं ओर ऐसे वो बाईं ओर बैठे जरूर है, लेकिन बाईं ओर कभी रहते नहीं है, हमेशा दाईं ओर रहते, दाहिने ही है सरकार। युग पुरुष पूज्य चरण स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, पूरे विश्व में आपकी ख्याति है, पूरे विश्व में आपका अद्भुत जो प्रवचन शैली है, जो उपदेश की शैली है, उससे अनेक लोगों का कल्याण होता है। इनके चरणों में बार-बार नमन। प्रवचन श्रृंखला में जिनसे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, दंडी स्वामी, जिनकी ओजस्वी वाणी से जिस सभा में पहुंच जाते हैं, सभा इनके हाथ में रहती है, ये सभा भी इन्हीं के हाथ में है। कृपा करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम देवानंद जी महाराज विराजमान है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज विराजमान है। और एक बहुत आवश्यक बात हमारे पास आती रहती है कि मंच पर प्रातस्मरणीय भगवान के बोलते चलते फिरते चिन्मय स्वरूप स्वामी हंसानंद जी महाराज विराजमान है, और उनसे आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? हमने कहा उनसे प्रार्थना उनकी अनुमति से की जाए। तो आपकी जानकारी के लिए हम निवेदन करते हैं, 8 तारीख को महाराज जी की अध्यक्षता रहेगी और महाराज जी का प्रवचन भी कृपा करके हमको प्राप्त होगा श्रवण करने के लिए। अब हमारे दंडी स्वामी पूज्य चरण स्वामी श्री राम देवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना है कि भगवान आप माइक में अपने दर्शन दो। वंदे महापुरुषे शरणारविंद। मंचस्थ आज की सभा के अध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय बड़ा सौभाग्य है हमारा, कई दिन के अद्भुत प्रवचन और अद्भुत दर्शन का हम लोगों ने लाभ दिया था कि महाराज श्री चूंकि वृंदावन वास कर रहे हैं, तो वो लोग संवरण नहीं कर सके, वे पधारे हैं सभी महापुरुषों को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए। पर जब आ रहे हैं तो उनसे भी आशीर्वाद की प्रार्थना, उन्हीं से अनुमति लेकर हम करेंगे।